सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के सोल्यूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के बेसिस मैंने आपको कई सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पास करिए और बैक होकर के तुरंत जाइए और इसके इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है देन आपको एक्सरसाइज समझ में आने वाली नहीं है, तो जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन जो जरूर देख लीजिए। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा इंट्रोडक्शन को। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है और तुल्यता संबंध क्या होता है। आज के इस वीडियो में इन्हीं संबंधों के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए जिन्हें हमें सॉल्व करना है। आइए समझाते हैं आपको क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 का कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। मतलब आपको चेक करना है, निर्धारित करना है कि जो संबंध आपके सामने दिए हैं, आप बुक में देखेंगे इसके 5 पार्ट है, अभी मैंने केवल 4 ही लिखा है। फिफ्थ पार्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट जैसे आपको दिया है यहाँ पे क्या, a = 1 2 3 ... 13 और 14। ठीक है, सिंपल सा आपको एक सेट दिया है, एक समुच्चय दिया है। कह रहा में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। समझते चलिएगा, पहले आप इसको करके सॉल्व करेंगे, ज्यादा आसान होगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो रिलेशन है वो A से A में डिफाइन है। देखना ध्यान से, हमारा रिलेशन जो है वो A से, देखो क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर केवल इतना लिख करके मत छोड़ दीजिएगा कहाँ ये स्वतुल्य नहीं है या है। आप उसको अपनी कॉपी में फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, इसे हम आपको बता रहे हैं। जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे बातें आपको और अच्छी समझ में आने लगेंगी। बात समझ में आ रही है ना। तो हमारा जो ये रिलेशन है जो पहले में बोल रहा है वो A से A में बच्चों डिफाइन है। वेयर हमारा A जो है वो कितना गिवन है, 1 2 3, ठीक है, ... 13 14 तक। अब आइए हम बात करते हैं कि हमें रिलेशन दिया क्या गया, फिर उस रिलेशन का फॉर्मेशन हम करते हैं। रिलेशन बच्चों जो हमें दिया है उसके बारे में बोल रहा है x, y सच दैट 3x - y = 0। ये रिलेशन यहाँ मीन्स x और y में जो रिलेशन है वो ये है 3x - y = 0। अच्छा ये समझो भाई, 3x - y = 0 का मतलब क्या है? क्या 3x = आप y लिख सकते हैं, ठीक है। 3x = क्या मतलब ये रिलेशन है। तो अब आपको करना क्या है, इसमें से x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करना है और पुट करके आपको रिलेशन बनाते चला जाना है। तो आप रिलेशन बनाइए, देखिए क्या बनेगा बच्चों। जब x की वैल्यू आप 1 लोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि यहाँ 1 करोगे 3 × 1 = 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जब 2 लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे 6 आ जाएगी, ठीक है। 2 3 या 6 होता है। 3 लोगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। अब अगर आप बच्चे यहाँ पर 4 लोगे 4 तो कितना हो जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप 5 लोगे तो 15 आएगा। ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे x का मान 5 लोगे तो 15 आएगा और 15 इस सेट में है नहीं। इसका मतलब बस इतने ही आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे इस रिलेशन में। तो रिलेशन आपका बन गया है। अब आपको चेक करना है बच्चों कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पर स्वतुल्य की बात करते हैं। ये स्वतुल्य है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि A, belongs to R फॉर एवरी A belongs to A, फॉर एवरी A belongs to A। मतलब जितने भी अवयव सेट A में हैं उन सभी का स्वयं से प्रतिबिंब मिलना चाहिए। मतलब इस रिलेशन में मुझे क्या मिलना चाहिए था, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे डाटा 14 14 आपको मिलना चाहिए था। लेकिन क्या है कहीं पर, नहीं है ना, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। कैसे कारण बताओगे, आप कहोगे चूंकि, ध्यान देना बच्चों, चूंकि 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, समझ मेरी बात ना। ऐसे ... नॉट बिलोंग्स टू R, ये कोई भी अवयव इसमें बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो क्लियर हो गई बातें। अब अगला बात करते हैं हम लोग बच्चों किस पे, सममित पर बात करेंगे। सममित की कंडीशन आपको हमने सिखाया था कि यहाँ पर क्या होता है कि A, B अगर R से बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई करता है कि B, A भी बच्चों R से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1, 3 है, लेकिन कहीं 3, 1 है ही नहीं, तो यहीं पर कंडीशन फेल हो गई। यहाँ पे 2, 6 है, कहीं पर 6, 2 है नहीं। 3, 9 है तो 9, 3 मिलना चाहिए था। 4, 12 है, 12, 4 मिलना चाहिए, तो नहीं है ना। आप सिंपल बोलना चूंकि 1, 3 बिलोंग्स टू R, परंतु लिख दीजिएगा यहाँ पर बच्चों
क्या लिखेंगे, परंतु 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए बच्चों ये कौन सा संबंध नहीं है, ये सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, अब अगली हम बात करें किसकी, संक्रामक की, कि दिया गया संबंध जो है वो संक्रामक है या नहीं है। तो उसकी शर्त बताई गई थी कि अगर ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू सी हो और इंप्लाई करे कि ए रिलेटेड होगा सी से, तो उस सिचुएशन में हमारा जो संबंध होता है वो संक्रामक होता है। अब देखो, एक का संबंध 3 से है, फिर 3 का संबंध 9 से है, तो उसके बाद एक का संबंध 9 से होना चाहिए था। देखो ध्यान से, एक का संबंध 3 से है, फिर 3 का संबंध 9 है ना, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, एक का संबंध 9 से मिलना चाहिए था। मतलब हमें 1,3 मिल रहा है, 3,9 मिल रहा है, लेकिन 1,9 हमें नहीं मिल रहा है। इस पे तो हम नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि 2,6 मिला, 6, कुछ नहीं मिला, उस पर नहीं देखना है। जहां पर आपको कंडीशन लग रही वहीं पे चेक करो, यहाँ फेल हो रही कंडीशन। 1,3 मिला, 3,9 मिला, अब की बार 1,9 इसमें मिलना चाहिए था, तो नहीं मिला, इसलिए क्या है, ये संक्रामक संबंध नहीं है। आप लिख देंगे चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,9 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। लास्ट में आप लिख देंगे दिया गया संबंध आर ना तो स्वातुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, इसको करना कैसे है डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी है इसको करना। तो अभी इसको आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पास करें और इसको नोट करें, देन हम आपको सेकंड क्वेश्चन कराते हैं इसका। देखते हैं स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहे हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। देखो क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मली आपको सोचना है, ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें आपको थिंक करना है, सोचना है, फिर फील करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही मजा भी आता है। क्या क्या सोचना है, नंबर पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो किस सेट से किस सेट में डिफाइन हो रहा है, उससे आपको उसका डोमेन वगैरह पता चल जाता है, उसकी रेंज क्या है, उसका कोडोमेन क्या है, कुछ पता चल जाता है, तब हम रिलेशन बनाते हैं। जब रिलेशन बना लें उसके बाद फिर चेक करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझिए ध्यान से, जैसे सेकेंड पार्ट यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट में इसने कहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स वो कहां से कहां डिफाइन है, n से n में डिफाइन है, सॉरी n से n में डिफाइन है, मींस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। अब नेचुरल नंबर कौन होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इस सिचुएशन में अगर आप चाहें कि हम n क्रॉस n निकाल लें तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब n ही इनफाइनाइट है तो n क्रॉस n तो इनफाइनाइट आएगा। तो अब आपको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। रिलेशन क्या डिफाइन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर r इज इक्वल टू हमसे बोला गया है x कामा y, ध्यान देना, x कॉमा y सच दैट, क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। अब देखो इसने कंडीशन लगा दी कि x का मान 4 से बड़ा आप नहीं रखोगे, नेचुरल नंबर रखोगे लेकिन 4 से बड़ा नहीं रखोगे। इसका मतलब x का मान आप क्या क्या रख सकते हो, 1 2 और 3, y का मान कुछ भी आ सकता है क्योंकि n से n में डिफाइन है, ठीक है, लेकिन x के लिए रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम रिलेशन को बना लेते हैं। x की वैल्यू सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा, x की वैल्यू 1 रखोगे बच्चों तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है। 2 रखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 2 5 और 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देन आगे भी हम लोग बात करते हैं, 3 पुट करते हैं तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 3 पुट करने पर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ रहा है, 8। तो ये हमारा रिलेशन बन गया है। अब इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये स्वातुल्य है कि नहीं है। तो अब तो आप समझदार हो गए, यहाँ लिख लीजिए बच्चों स्वातुल्य, फिर हम लिख देते हैं क्या है, सममित है, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, संक्रमक है या नहीं चेक करेंगे, तीनों चेक करना है। अब आप खुद समझ सकते हो स्वातुल्य तब होता जब 1, 1, 2, 2 ये 3, 3 ये सब मिलते तो है ही नहीं। तो आप ये जो है स्वातुल्य नहीं है, क्यों नहीं आप बता दोगे, क्योंकि 1, 1, 2, 2 आदि जो है r से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए यह स्वातुल्य नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सममित की बच्चों। 1, 6 है लेकिन 6, 1 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है। 2, 7 है लेकिन 7, 2 कहीं नहीं है। 3, 8 है तो 8, 3 कहीं नहीं है। इसका मतलब ये सममित भी नहीं है। एक ही लाइन में आपको लिखना है, चूंकि 1, 6 बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख देंगे, चूंकि 1, 6 बिलोंग्स टू किससे, आर, बट करके आप लिख दोगे बच्चों 6, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए यह सममित नहीं है। अब हम बात करते हैं संक्रमक की।
अब आप इसको देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि संक्रामक नहीं होगा, लेकिन ये बच्चों संक्रामक होगा। देखो 1,6 है, अब 6, समथिंग आपके पास है नहीं। ध्यान से हमारी बात समझिएगा। देखो जैसे मान लीजिए आपको A, B उसमें मिले, फिर B, C आपको मिले, तब तो हम विचार करेंगे कि A, C मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास केवल A, B ही है, B, C टाइप का रिलेशन तो हमें मिल ही नहीं रहा, तो इस पर हम विचार कहाँ से करेंगे। तो जब आपको सेकेंड स्टेप नहीं मिलेगा तब उस सिचुएशन में उसको संक्रामक मान लिया जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, से आपको कहीं 1, 2 मिला, उसके बाद फिर आपको 2, 3 मिला, तो 1, 2 माने A का रिलेशन B से, फिर B का C से, तब हम A, C को तलाशेंगे। मीन्स 1, 3 है कि नहीं हम लोग सोचेंगे, लेकिन 1, 2 के बाद आगे 2 का रिलेशन किसी से बना ही नहीं, तो आगे हम लोग उस पर विचार नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हम उसको क्या बोल देंगे, संक्रामक बोल देंगे। तो यह रिलेशन हमारा जो होगा वो क्या होगा बच्चों, संक्रामक होगा। क्योंकि अब आप देखिएगा थर्ड पार्ट, इसको ऐसे ही करते हैं, समझने ध्यान से। देखो बच्चों लिखा है समुच्चय A = 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दिया है। मतलब हमारा जो समुच्चय है वो A से A में डिफाइन है, मतलब x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही रख सकते हैं। रिलेशन क्या है कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। आपको ऐसी कंडीशन को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा y वाला, मतलब जैसे पहला रिलेशन क्या बनेगा, सबसे पहला 1, 1 मिलेगा, क्योंकि 1, 1 को भाज्य करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 1, 2 भी मिलेगा आपको, 1, 3 में, क्योंकि 1 जो है 1 को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे बच्चों तो 2, 2 भी आपको मिलेगा, क्योंकि 2, 2 को काटेगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो आप क्या करिएगा, इस रिलेशन को पहले बना लीजिएगा। आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है कि x का मान लेना है, क्या कहाँ तक लेना है, आपको 6 तक लेना है। और y का मान जो होगा उसको ध्यान देना है कि जो हमारा है y भाज्य होना चाहिए x से। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, 2, 4 भी आएगा ना, ऐसे आपका 3, 6 भी आएगा। ऐसे कई सारे यहाँ पर ऑर्डर पेयर आप लोगों को मिल जाएंगे। जब ऑर्डर पेयर मिलेंगे देन आप लोग चेक करिए और कमेंट करके मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि ये जो थर्ड वाला है ये डियर स्टूडेंट्स क्या स्वतुल्य सममित या संक्रामक में से कुछ है या नहीं है। कारण सहित मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसको ध्यान रखिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, तभी मुझे विश्वास होगा कि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। पहले रिलेशन को बनाइएगा। अगर रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप फिगर के माध्यम से बना लीजिएगा। यहाँ समुच्चय A, यहाँ समुच्चय B ले लीजिएगा और रिलेशन बना लीजिएगा इससे। या ज़्यादा दिक्कत होगी तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके उसमें से कंडीशन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आप कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीखिए, कोई समस्या नहीं। अभी आप टाइम लीजिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप ग्रो होने लगेगी। तो इसको आप लोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वाला। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के लिए समुच्चय Z में, पूर्णांक मतलब यहाँ पर जो हमारा रिलेशन होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, Z से Z में हमारा डिफाइन है। कह रहा है x - y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया। ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो ध्यान से। देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, x रिलेटेड टू y है। इसका मतलब है कि x - y बराबर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब आप देखो जब हम स्वतुल्य की बात करेंगे तो वहां पर कंडीशन ये लगनी चाहिए कि x बराबर पूर्णांक होना चाहिए। x - x बराबर क्या होना चाहिए, पूर्णांक, तभी तो x रिलेटेड टू x होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी पूर्णांक में से कोई वही पूर्णांक हटाओगे तो हमेशा शून्य आएगा, हमेशा शून्य आएगा। और शून्य तो ऑलरेडी पूर्णांक है। इसका मतलब वहां पर आपको जितने भी पूर्णांक होंगे उनका स्वयं से इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है उसको ये फॉलो कर रहा है। आप सिंपल सा बोल सकते हैं जब किसी भी पूर्णांक में से वही पूर्णांक हटाओगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा। शून्य एक पूर्णांक है, इसलिए यह जो है कौन सा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं बच्चों सममित की। अब देखो ध्यान से, अगर x रिलेटेड टू y है, इसका मतलब x - y करने पर आपको पूर्णांक मिलता है, तो बच्चों y - x करने पर भी आपको पूर्णांक ही मिलेगा। बस फर्क इतना हुआ, जैसे मान लीजिए 2 था एक पूर्णांक, 4 उसमें से घटाया आपने तो कितना आया, -2 आया। अब 4 में से 2 घटाओगे तो +2 आएगा, लेकिन तब भी तो पूर्णांक ही होंगे। पूर्णांक तब भी थे, पूर्णांक अब भी हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो उल्टा वाला रिलेशन होता है A रिलेटेड टू B जो है वो इम्प्लाई करेगा B रिलेटेड A को, इसलिए यह संबंध कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, सममित होगा। ठीक है, तो ये स्वातुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। क्योंकि अगर आप 3 के लिए देखोगे A B C के लिए, बात को समझिए बच्चों, तो A रिलेटेड B का मतलब क्या होगा, A - B बराबर पूर्णांक है। B रिलेटेड C का क्या मतलब होगा बच्चों, B - C क्या है, पूर्णांक है। जब A रिलेटेड टू C निकालोगे ना, इन्हीं दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ोगे बच्चों देखो B से B कट जाएगा, A - C बराबर B क्या आएगा,
पूर्णांक आएगा, क्योंकि जब दो पूर्णांकों के, देखो ये भी पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था, ये पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था, दोनों पूर्णांकों को हमने जोड़ दिया। आपको पता है कि दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही आता है, तो जोड़ने पर a माइनस सी है। अब तो इसका मतलब a माइनस सी क्या है, पूर्णांक है। तो जो संबंध a का b से था वो b का c से है, जो वही a का c से मिल गया, इसलिए कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पर आप उनके रिलेशन को बना नहीं पाएंगे, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोच करके ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बहरहाल इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करिएगा, इन चारों के चारों क्वेश्चन को एक बार अपनी कॉपी में लगाइएगा, लगाने के बाद फिर मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इनका आंसर नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है, देन हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट। देखिए हमारा ये जो फिफ्थ पार्ट है ये थोड़ा सा व्यवहारिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इससे काफी कुछ सीखने के लिए पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। इसमें कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। ये सारे संबंध वहां पर पाए गए हैं और आपको इनमें बताना है कि इसमें कौन सा संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं है, वो सारी बातें यहाँ पर बतानी है। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया कि आप केवल यस और नो में जवाब नहीं देंगे, आप लोग इसको करके दिखाएंगे। मैंने जैसे आपको करना भी सिखाया वैसे ही आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, करेंगे। बात समझ में आ रही ना? कोई डाउट होगा, आपको लगेगा मेरा सही है या नहीं है, तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, मैं उसको देख करके आपको बताऊंगा कि प्रॉपरली आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस ना आपके बड़े नंबर में भी आ सकते हैं और आपसे कहेगा प्रूफ करिए। अभी तो आप केवल चेक कर रहे हैं और आप यस और नो में आंसर दे रहे हैं, मतलब ये सिमेट्रिक है या नहीं है, इस तरीके से आप बता दे रहे हैं। लेकिन वहां पर जब एग्जाम में करने के लिए आ जाएगा देन स्टूडेंट्स आपको करना पड़ेगा, तो प्रॉपरली करना। इसको सबसे बड़ी समस्या रिलेशन एंड फंक्शन में होता क्या है, स्टूडेंट्स जो है ना उसको लिख नहीं पाते हैं, प्रॉपरली उसको लिख नहीं पाते कि अपने मतलब उसको समझ तो लेते हैं, बात समझ में आ रही, शायद आप लोग फील कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैसे मेरे साथ भी हुआ रहा होगा कभी न कभी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि मुझे आ तो रहा है बट सर स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे लिखें, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना तो आप कर पाएंगे। मैंने आपको बोला कि आपको कोई डाउट हो तो मेरे पास आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए हम बात करते हैं पहले की। कह रहा आर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है x कामा वाई सच दैट। अब देखो x कामा वाई तो ऑर्डर्ड पेयर है, अब x और y में क्या रिलेशन होना चाहिए वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है, ध्यान समझो, यहाँ पर जो दिया है बच्चों कि x रिलेटेड टू y का क्या मतलब है, x तथा y एक ही स्थान पर, ध्यान देना, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। ये हमारा रिलेशन दिया है। अब सबसे पहले आप जांच करो किसकी, स्वतुल्य की। आपको चेक करना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं। अब सुनो बच्चों, x रिलेटेड टू y जो है क्या ये इंप्लाई करता है x रिलेटेड टू x को? करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जहां काम करता है वो खुद वहीं काम करता है। बात समझ में आ रही नहीं? मतलब कोई भी चीज अगर किसी का रिलेशन किसी दूसरे से बराबर का रिलेशन बन रहा है तो वो स्वयं से भी होगा। यह एक समानता का संबंध है, बराबर का संबंध है। और याद रखिएगा बराबर का संबंध हमेशा तीनों होता है, क्योंकि अगर x बराबर है y के तो x के भी बराबर होगा, x बराबर है y के तो y x के भी बराबर होगा, x बराबर है y के y बराबर है z के तो x बराबर z भी होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर x कामा y माने x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं तो x रिलेटेड टू x का मतलब ये x और x एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो बात तो सही है ना, वो तो स्वयं वही काम कर ही रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप बताएंगे कौन सा, सममित। कैसे बताएंगे? x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज दैट y रिलेटेड टू x आल्सो। क्यों भैया? x रिलेटेड टू y का मतलब x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं, और y रिलेटेड टू x का मतलब y और x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। जो संबंध x का y से बन रहा है वो संबंध y और x का बन रहा है। अगर x और y दोनों लोग एक ही स्थान पे कार्य करते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ x काम करता है वहीं y काम करता है, या ऐसे कह सकते हैं जहाँ y काम करता है वहीं x काम करता है। इसका मतलब ये है कि यह जो है क्या होगा बच्चों, सममित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सममित भी हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर चूंकि x रिलेटेड टू y इंप्लाइड दैट y रिलेटेड टू x, ठीक है, इसलिए ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, ठीक है। तो अगली बात हम बात करते हैं संक्रामक की। x रिलेटेड टू y माने x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं, कॉमा y रिलेटेड टू z,
y और z एक स्थान पे काम करते हैं। अब देखो जहाँ x काम करता है वहीं y काम करता है, y काम करता है वहीं z काम करता है। इसका मतलब ये तीनों एक ही स्थान पर काम करते हैं ना, और जब एक ही स्थान पे काम करते हैं इसका मतलब जहाँ x काम करता है वहीं z काम करता है। इसका मतलब x रिलेटेड हो जाएगा z से, क्योंकि यह संबंध क्या है कि x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही ना, मतलब समझे आप। पहला x रिलेटेड टू y आपको पता ही है, माने जहाँ x काम करता है वहीं y, जहाँ y काम करता है वहाँ z। इसका मतलब ये तीनों लोग एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो जो संबंध x का y से, y का z से, वही x का z से हो गया। इसलिए संबंध कैसा हो गया बच्चों? संक्रामक संबंध हो गया। बातें समझ में आ रही है ना। और मैंने आपको एक लाइन में भी बता भी दिया कि कभी भी बराबर का संबंध आएगा, समानता का संबंध आएगा, तो वो हमेशा जो होता है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है, उसी को हम लोग तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे आगे चल के और सारे क्वेश्चंस में। अब देखो बच्चों यहाँ पर बी वाला पार्ट क्या है, x कामा y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बात एक ही है ना, चाहे कहो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, चाहे कहो एक ही स्थान पर काम करते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनने वाली है। तो तीनों आ जाएगा यहाँ पर भी, क्या? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक आ जाएगा। देखो लिखने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, बस अपनी फीलिंग्स को जो आप फील कर पा रहे हैं उन्हीं को शब्दों में रिप्रेजेंट करना है। आप ऐसे नोटेशन का यूज कर सकते हैं या आप उसको शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जैसा रिप्रेजेंट कर पाइएगा आप करिएगा और मुझे दिखाइएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों सी वाले की। ये तो आपको बदल गया, तीनों ये भी होगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाएगा। अब लिखा है x r इक्वल टू x कामा वाई सच दैट x कामा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब सुनो, यहाँ x रिलेटेड y का क्या मतलब है कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ये कभी इंप्लाई नहीं करेगा कि x रिलेटेड हो x के। क्यों भैया? क्योंकि कोई स्वयं से 7 सेंटीमीटर बड़ा कहाँ हो सकता है, स्वयं के तो वो हमेशा बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर स्वयं से संबंध नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर हो गई बात ना। उसके बाद फिर x रिलेटेड टू y का क्या मतलब है कि x y से कितना बड़ा है, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर आप इंप्लाई करा देते हो y रिलेटेड टू x, तो इसका मतलब हो जाएगा कि y ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है x से। तो कहाँ हो जाएगा भाई, x अगर y से बड़ा है तो y x से छोटा होगा ना, मतलब जो संबंध x का y से था वो संबंध y का x से यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, इसलिए क्या होगा? सममित भी नहीं होगा। उसके बाद ऐसे संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, z सबसे छोटा होगा ना। यहाँ पर कह रहे x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y इससे 7 है, तो x तो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा ना। तो 7 सेंटीमीटर का जो बड़ा वाला कंडीशन है वो क्या होगा? फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा बच्चों? ना तो स्वतुल्य होगा, ना तो सममित होगा, और ना ही क्या होगा? संक्रामक होगा। क्योंकि यहाँ पर बोला ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तो ठीक ठीक बोला है ना। अगर केवल लंबा बोला होता तो संक्रामक हो जाता, केवल लंबा बोला होता तो संक्रामक हो जाता वहां पर, लेकिन ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बोला है, इसलिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कोई नहीं होगा। ठीक है, अगली बात सुनिए। इसने बोला है x कामा वाई सच दैट x y की पत्नी है। तो x y की पत्नी है तो x की पत्नी नहीं हो सकती। मतलब जो संबंध x का y से है वो x का x से नहीं हो सकता, क्योंकि x का x से संबंध होने का मतलब x की पत्नी है, और कोई स्वयं की पत्नी कैसे हो सकता है, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। और अगर x y की पत्नी है तो y x की पत्नी कहाँ से हो जाएगी? उल्टा रिलेशन भी नहीं बनेगा, तो ये सममित भी नहीं है। और x y की पत्नी है तो y का अगली रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या है? संक्रामक भी नहीं है। अगला आप लोग खुद कर सकते हैं, पिता वाला भी वैसे ही बन जाएगा, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। चेक करके आप मुझे बताइएगा कि ये ई वाला क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को टफ लगा होगा। अभी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का केवल एक ही क्वेश्चन कराया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कई सारे पार्ट थे और सारे पार्ट को काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो आपके मन में एक जो डर बसा हुआ है, मैक्सिमम लोग जो सोचते हैं कि संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ इंटरमीडिएट और क्लास 12th, वो आपके माइंड से निकल जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो धीरे धीरे अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे उसमें कई सारे क्वेश्चन थे, इसमें कई सारे पार्ट थे, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको केवल एक ही क्वेश्चन कराया। आप उसको एक ना समझ करके 5 10 क्वेश्चन उसको आप लोग समझ सकते हैं। 5 4 9 क्वेश्चन, 4 उधर थे, इसमें 5 पार्ट थे, तो 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने किया है। अभी स्टूडेंट्स आप करोगे क्या? इन सारे क्वेश्चंस को खूब ध्यान से समझ लोगे, समझने के बाद प्रॉपरली इनको कॉपी में आप लोग करोगे और करने के बाद आप लोग हमें सेंड करेंगे। हम इसको चेक करेंगे कि आप लोग
कितना हद तक इसको समझ पा रहे हैं। अगर कोई डाउट हो रहा होगा तो उसको जरूर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बताएंगे स्टूडेंट्स कि आप लोग प्रॉपरली टाइमली वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। आप लोग बताइए मुझे, आपको कौन सा टाइम चाहिए, किस टाइम को आप प्रीफर करना चाहते हैं, किस टाइम पर आपको वीडियो मिले तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। हम उसी टाइम पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन टाइमली देखिए, कल का वीडियो आज देखोगे, कल का परसों देखोगे तो सिंपल सी बात है, एक दिन भी आप ब्रेक करोगे, गैप होगा, सारा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंपल है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप टाइम बाउंड होइए। आप टाइम बाउंड होकर के एक फिक्स टाइम फिक्स करिए, उस टाइम को आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, उस टाइम पे आप लोग देखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो मुझे बताइएगा, मैं एक टाइम फिक्स करता हूं आप लोगों के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन को सॉल्व करें, मेरे पास भेज दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और पढ़ते रहिए।